हाय ऑल द एस्पिरेंट्स, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके, बहुत सारे टॉपिक्स को लेके बहुत प्रॉब्लम चलता होगा। अभी इन दिनों एग्जाम्स चल रहा है, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या करूं क्या ना करूं। तो यही बात है कि आप लोग प्रैक्टिस तो सभी कर लेते हो, पर क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत होता है, क्वेश्चन समझने में दिक्कत होता है, क्वेश्चन के आंसर क्लिक करने में दिक्कत होता है कि कौन सा आंसर सही होगा, कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। तो उसी चीज को सॉल्व करने के लिए आज मैं आया हूँ एक बहुत ही सही टॉपिक को लेके। एंड बहुत कंफ्यूजन रहता है एस्पिरेंट्स को इस टॉपिक को लेके। ये टॉपिक है सल्फर इलाइड के ऊपर। ये टॉपिक है किसके ऊपर? सल्फर इलाइड के ऊपर। सल्फर इलाइड क्या करता है, देखो ध्यान से। दो तरह के सल्फर इलाइड होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में सल्फर इलाइड दिया है इसको सल्फोक्सो इलाइड बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है। और एक तरह के सल्फर इलाइड होता है जहां पे सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन नहीं लगा रहेगा, जैसे CH2 नेगेटिव, S पॉजिटिव एंड 2 CH3 ग्रुप। ठीक है, 2 CH3 ग्रुप। ये जो सल्फर इलाइड होता है ना, ये होता है हार्ड, और ये जो सल्फर इलाइड दिया हुआ है ये होता है सॉफ्ट। अब सर कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे कि कौन हार्ड होता है कौन सॉफ्ट होता है? देखो ध्यान से सुनो कि यहाँ पे जो ये जो दिया गया है, यहाँ पे इसमें देखो सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो सॉफ्ट पे एसओ है। तो ये एक ट्रिक है हमें याद रखने के लिए कि सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन है तो वहां पे वो वाला होगा सॉफ्ट। अब सॉफ्ट होने का मीनिंग क्या है? सॉफ्ट होने का मीनिंग यही है कि वो अटैक करता है 1,4 पोजीशन पे और हार्ड अटैक करता है 1,2 पोजीशन पे। अब सर कहोगे कि 1,4 1,2 समझा दो सर कैसे? देखो ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहां पे अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो क्या होगा? देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 नंबरिंग होगा। अब ये जो कंपाउंड है ये क्या करता है? इस डबल बॉन्ड पे, इस डबल बॉन्ड पे अटैक करके क्या बना देता है? साइक्लोप्रोपेन। क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं तो इपोक्साइड बनेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या है? बना देता है साइक्लोप्रोपेन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। और वहीं पे ये जो हार्ट सेंटर है ना, ये हार्ट सेंटर क्या करता है पता है? ये हार्ट सेंटर करता है इस कार्बोनिल ग्रुप पे, इस कार्बोनिल ग्रुप पे इपॉक्सीडेशन कर देता है। तो जब हार्ट सेंटर दिया रहेगा तब इन दोनों में से कोई एक कंपाउंड बनेगा, और वो भी कौन सा बनेगा पता है? बी ही बनेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर अबव रहेगा, ठीक है, तो ये बिलो पे इपॉक्साइड बनाएगा। तो इसी वजह से ये कब बनेगा? ये कब बनेगा? ये जब रहेगा एस CH3 होल CH2 नेगेटिव, एस पॉजिटिव एंड ये, इसके केस में ये कंपाउंड बनेगा। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और कितना इजीली हम लोग सीख गए, कितना इजीली हम लोग इसको एडॉप्ट कर चुके हैं, कितना इजीली इस ट्रिक को हम लोगों ने अपने अंदर एडॉप्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर इपोक्साइड तो हम लोगों ने बना लिया, पर बहुत बार क्या होता है कि एसिडिक कंडीशन दिया रहता है, कभी भी बेसिक कंडीशन दिया रहता है। तो आप बता दो सर कि ये इपोक्साइड रिंग को जो ओपन होता है ना, यहाँ पे देखो ऑप्शन में सभी इपोक्साइड रिंग ओपन हो चुका है, तो ये एसिडिक में अलग 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 देता है क्या प्रोडक्ट, या फिर बेसिक में अलग प्रोडक्ट देता है क्या? नहीं। देखो ध्यान से सुनो, इसके रीजन, मतलब ये रीजन के पीछे भी हमें थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो इपोक्साइड दिया गया है ना, ये इपोक्साइड क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। ये इपोक्साइड क्या है? सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है। तो इसी वजह से क्या है कि एसिडिक कंडीशन में ये अलग प्रोडक्ट दे सकता है, बेसिक कंडीशन में अलग प्रोडक्ट दे सकता है। अब देखो क्या है कि ये बेसिक कंडीशन दिया हुआ है, तो ये क्या करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और बेसिक कंडीशन कभी भी दिया है तो वो कैसा रिएक्शन करेगा? SN2 टाइप। वो कैसा रिएक्शन करेगा? SN2 टाइप। अब SN2 क्या है? कौन सा रिएक्शन होता है? कब कहां से रिएक्शन करता है? जहां से लेस हिंड्रेड साइड से रिएक्शन करेगा। तो देखो ये जो पोजीशन है ना, ये लेस हिंड्रेड पोजीशन है, तो ये यहां से अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, या फिर सॉरी, ये यहां से अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, ये यहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो फाइनली क्या, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? देखो यहाँ पे तो 6 मेंबर रिंग एज वेल रह जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा जो इपोक्साइड रिंग ओपन हुआ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OCH3 ग्रुप, सॉरी कार्बन है, यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगा रहेगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो देखो ये कंपाउंड अब कहाँ पे है? देखो Y को, ये क्या है? कंपाउंड X। तो X कहाँ पे है? देखो X यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो C इनकरेक्ट हो गया, ये भी B इनकरेक्ट हो गया, D पे है। अब Y क्या बनेगा? देखो Y के केस में क्या होता है, देखो ध्यान से कि ये कंपाउंड दिया गया है हमें, देखो ये कंपाउंड। अब एसिडिक कंडीशन के केस में क्या होता है कि ये H+ दिया हुआ है,
एसिडिक कंडीशन के केस में क्या होता है, यहाँ पे H+ दिया हुआ है, तो ये जो ऑक्सीजन है ना बेचारा ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा क्या होगा, ये पोलर बन जाएगा, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा पोलरिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलरिटी आ जाएगा। जैसे ही पोलरिटी आ जाएगा, ये क्या कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से ये जो जकड़ के रखा है ना, मुझे ट्रिपल बॉन्ड से जकड़ के रखा हुआ है, ये बॉन्ड हमें ब्रेक करना होगा किसी भी तरह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तो मेरे ऊपर इतना बर्डन है, एक तो एंगल स्ट्रेन है, और किसी भी तरह से क्या करना होगा, मुझे ये एंगल स्ट्रेन ब्रेक करना होगा। तो वो क्या करता है, एंगल स्ट्रेन ब्रेक करता है। तो पर अगर जैसे ही ब्रेक करेगा, दोनों तरफ पोजीशन है, किसी एक तरफ ब्रेक तो करेगा, किसी एक तरफ ब्रेक करेगा। अब किस तरफ ब्रेक करेगा, अब देखो जिस तरफ ब्रेक करेगा वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल होता है, 3 डिग्री के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो वो क्या बना लेगा ऐसा, देखो यहाँ पे लगा रहेगा OH ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, ये जो OCH3- ये यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा, तो क्या होगा, OMe ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा और OH ऐसा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Y। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ऑप्शन डी में क्या है, यहाँ पे भी OMe है, तो पहले ही ये इनकरेक्ट हो जाता, मैं फिर भी बताया कि इसलिए देख सकते हो कि देखो सिर्फ एक निकाल के ही हमें क्या है, 3 ऑप्शन हम लोग ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन हम लोग क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। तो देखो इतने सिंपल से अगर आप पढ़ना चाहते हो, इतने सिंपल से अगर आप जानना चाहते हो, तो फटाफट क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो वीडियो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कि उनको बताइए कि सर जो है ना, कोई भी कंसेप्ट इजीली समझा रहा है, कुछ भी कंसेप्ट ट्रिकफुली समझा रहा है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है, आपको एग्जाम में क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करना मैटर करता है आपके लिए, ठीक है, चाहे आप कितने भी पढ़ाई कर लो, आपके पास कुछ भी डिग्री हो या फिर आपके पास जितना भी नॉलेज हो, अगर एग्जाम दे रहे हो वहां पे अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो बेकार ही है। तो यही बात है कि मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ आपको, किस लिए, कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है, एग्जाम में इजीली, और टाइम फ्रेम रहता है वहां पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम रहता है, उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आपका क्या है कि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही और भी ऐसे ही कंसेप्ट को इजीली समझने के लिए आप लोग हमारे ifsonline.com में आ सकते हो, ifsonline.com में आ सकते हो एंड हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आप ऐप डाउनलोड करो या फिर वेबसाइट में जाके भी लॉगिन कर सकते हो। और अगर कोई कंसेप्ट आपको लग रहा है कि सर प्लीज समझा दीजिए, तो इस वीडियो है ना, ये जो वीडियो है इसको लाइक करो और कमेंट पे जाके बताओ कि सर ये कंसेप्ट समझा दो, सर ये कंसेप्ट प्लीज समझा दो, ठीक है, तो मैं जरूर समझा दूंगा। अभी के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।